बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने चैनल पे रैंडम वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया करूँगा। उसके अलावा जो आपको कॉलेज का कंटेंट मिल रहा होता है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने चैनल पे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई थी रैंडम, और बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी है और मुझे रिस्पांस भी आया उसका। लेकिन उनका ये था कि ये भी बोलना था कि स्टार्टिंग नहीं है चैप्टर्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आज से ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली मैं हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का जो बैकबोन है या जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका हाइड्रोकार्बन वाला ही चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर 16 को समझने के लिए सिर्फ आपको पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना आना चाहिए था, उसके सोर्सेज आने चाहिए थे, और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंटेंट का पता होना चाहिए था। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैंने हाइड्रोकार्बन को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया। 2 वीडियोस जो मेरी 10-10 मिनट की आलमोस्ट होंगी, उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन करूँगा और मैं हाइड्रोकार्बन के चैप्टर तक लाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। तो वो हमारा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको एनिमेशंस जो दिख रही हैं कुछ इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन मैं इस वीडियो में करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहते हैं और क्लोज चेन को रिंग भी कहते हैं। तो ये 3 नाम आपको इसके याद रखें, ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक, क्लोज चेन, साइक्लिक और रिंग। जैसे कि इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ओपन चेन में आपको कोई रिंग नहीं मिलेगा, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, 2 एंड आपस में मिले नहीं होंगे कार्बन के। चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही रिलेटेड है, तो 2 रिंग आपको ना मिलें और आपको स्ट्रेट या ब्रांच फॉर्म में मिले, तो उसको हम कहते हैं ओपन चेन। और जिसमें आपको रिंग मिल जाए, यानी 4 का रिंग मिल जाए, 5 का रिंग मिल जाए, 6 का रिंग मिल जाए या 7-8 का रिंग मिल जाए, इसी तरह 9-10 का भी हो सकता है, तो लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़े से हैवी हो जाते हैं। इसीलिए क्लोज में आपको अगर कोई रिंग दिख रहा है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपको कोई रिंग दिखेगा वो क्लोज चेन में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आपने बेंजीन का नाम सुना होगा। ये एक एग्जांपल मैं क्लोज चेन का दूंगा, क्योंकि इस पर फर्दर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज सिर्फ क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। तो ओपन चेन में हमारे पास है फिर फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ओपन चेन में आपको कोई रिंग नहीं दिखेगा बल्कि स्ट्रेट और ब्रांचेस दिखेंगे। और इसी तरह क्लोज चेन में आपको फर्दर 2 क्लासेस मिलेंगी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। वो रिंग जिसमें आपको सिर्फ कार्बन ही दिखे उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, और वो रिंग जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट हो उस रिंग का हिस्सा, उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह आपको स्ट्रेट जो चेन है, यानी जो ओपन चेन की स्ट्रेट और ब्रांच चेन है, ये आपको हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स में फर्दर डिवाइड होती हुई दिखाई देगी। यहाँ मैंने ब्रांच को नहीं कंसिडर किया हुआ, तो आपने ब्रांच को भी क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव में। मतलब हाइड्रोकार्बन्स आपको स्ट्रेट फॉर्म में भी दिखेंगे और हाइड्रोकार्बन आपको ब्रांच फॉर्म में भी दिखेंगे। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हैं आपको स्ट्रेट फॉर्म में भी दिखेंगे और ब्रांच में भी दिखेंगे। थोड़ा बहुत आपने 10th में इससे रिलेटेड पढ़ा था कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को आपने स्ट्रेट फॉर्म में भी बनाया होता था, उसको नॉर्मल अल्केन कहते थे, और ब्रांचेस में आइसो और नियो। इसी तरह उसके जो डेरिवेटिव्स, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत डेरिवेटिव से रिलेटेड डिस्कशन की थी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, तो वो भी आपको ब्रांच और स्ट्रेट फॉर्म में दिखेंगे। और आपकी सारी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो यहाँ इन्हीं स्ट्रेट, ब्रांच और हाइड्रोकार्बन और उसी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत कंटेंट चूँकि एमसीक्यूज़ वगैरह से, और एक टॉपिक है बेंजीन का, वो आपको इस क्लोज चेन की फॉर्म में भी दिखेगा, या फिनोल से डिस्कशन आपको इस क्लोज फॉर्म में भी मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ डिस्कशन में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को भी साथ में रखा है। होमोसाइक्लिक आपको दिखेगा डिवाइड होता हुआ एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में, और इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में होगा। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन आ सकती है बच्चों को, तो उनको समझाने के लिए कि होमोसाइक्लिक में चूँकि सिर्फ कार्बन ही आपको रिंग में मिलेंगे, तो वो कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस हो, रिंग की फॉर्म में ही हो, और वो रिंग सारा का सारा कार्बन का बना हुआ हो और रेजोनेंस हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो, हकल रूल अप्लाई होता हो, तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक।
लेकिन वो एरोमेटिक जिसमें रेजोनेंस हो, जिसमें हक्कर रूल अप्लाई होता हो, जो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, लेकिन उस रिंग में कार्बन के अलावा भी अगर कोई एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर है, तो उस एरोमेटिक को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस होना और हक्कर रूल होना ये बहुत ज़रूरी है, और प्लेनर स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है। तो हैं तो दोनों ही एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इस एरोमेटिक में आपको रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट मिलेगा, और इस एरोमेटिक में आपको रिंग में कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह होमोसाइक्लिक जो एलिसाइक्लिक होंगे वो सिर्फ आपको कार्बन ही मिलेगा रिंग में, उसमें कोई रेजोनेंस होना ज़रूरी नहीं है। एलिसाइक्लिक के भी फर्दर डिवीजन हम देखेंगे। और इस एलिसाइक्लिक में आपको कार्बन यानी रिंग तो होगा, रेजोनेंस की कोई कहानी नहीं होगी यहाँ, क्योंकि रेजोनेंस ऊपर हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट मिल सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है। तो अब इन दोनों में आपको कार्बन के अलावा भी एलिमेंट मिलेंगे, तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक को और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक को। तो एरोमेटिक में आपको रेजोनेंस दिखेगा, यहाँ एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में आपको रेजोनेंस नहीं दिखेगा। एरोमेटिक और इस एलिसाइक्लिक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ भी आपको रेजोनेंस दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको रेजोनेंस नहीं दिखेगा। तो ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या होगा। दोनों में रेजोनेंस है, दोनों हक्कर रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी रिंग में एरोमेटिक होमोसाइक्लिक की रिंग में आपको सिर्फ कार्बन दिखेगा, और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में आपको कार्बन के अलावा भी एलिमेंट दिखेंगे। एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होगा कि एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में आपको सिर्फ कार्बन दिखेगा रिंग में, और एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी आपको एलिमेंट दिखेंगे। इसी तरह जो आपका एरोमेटिक है ये फर्दर डिवाइड होगा, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक जो है ये आपका फर्दर डिवाइड होगा बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड में। बेंजोनाइड वो कंपाउंड होंगे जिसमें आपको बेंजीन मिले और उसके डेरिवेटिव मिले, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक बेंजोनाइड होमोसाइक्लिक। और जो नॉन बेंजोनाइड होंगे उसमें आपको रेजोनेंस दिखेगा, हक्कर रूल जो एरोमेटिक का क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें आपको बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें एरोमेटिक यानी एरोमेटिसिटी होती है, लेकिन वो बेंजीन का हिस्सा वो बेंजोनाइड नहीं होते, मतलब उसमें बेंजीन नहीं होता, तब भी वो एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बुक में यही लिखा गया होता है कि एरोमेटिसिटी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन बेंजोनाइड भी ऐसे होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी होती है। फिर आपको एलिसाइक्लिक जो होमोसाइक्लिक की टाइप है उसको फर्दर 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं कि ये साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक साइक्लोअल्कीन भी हो सकता है, और साइक्लोअल्काइन भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, अल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, और अल्काइन में भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। इनके रिंग में आपको सिर्फ कार्बन ही दिखेंगे, और हो सकता है डबल बॉन्ड रिंग में मिल जाए, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस क्या है ये आपको वक्त के साथ साथ समझ आती जाएगी। एरोमेटिक भी जो हेट्रोसाइक्लिक है वो भी वहीं बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड में डिवाइड होगा, लेकिन इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनके रिंग्स में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन मिलेंगे, और इनके रिंग्स में आपको कार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स मिलेंगे। जो एलिसाइक्लिक लास्ट वाला पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक का, इसकी सिर्फ एग्जांपल्स ही बताऊंगा, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती। तो आज सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन ही याद करानी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है, और हमारा मेन कंसर्न जो चैप्टर है इस हाइड्रोकार्बन के चैप्टर के लिए ही मैंने ये क्लासिफिकेशन करवाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एरोमेटिक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एलिसाइक्लिक फॉर हेट्रोसाइक्लिक की डिस्कशन करूँगा, ताकि उनकी एग्जाम्पल्स बता दूँ, और फिर उसको हम छोड़ देंगे। हम आ जाएंगे 3rd वीडियो में अपनी हाइड्रोकार्बन की तरफ, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है। इसी को बेसिक कहा जाता है, यही हाइड्रोकार्बन का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है। तो इसके लिए बेसिस बनाने के लिए मैंने ये सारी क्लासिफिकेशन की, ये आपको इतना आसानी से मिलेगी नहीं। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, इवन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।